बेटा अपन लोग अभी ना कुछ छोटा सा ये रिपीटेड डाइल्यूशन वाला ही करने वाले हैं, फाइन। अब रिपीटेड डाइल्यूशन का है, एक बार के लिए आप लोग थ्योरी पढ़ो। रिपीटेड डाइल्यूशन अपन लोग कब करते हैं कि मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, उसका अंदर कुछ तो भी एक्स यूनिट लिक्विड था, यानी मैं तो क्या बताऊँ, एक समझो क्या, एग्जाम्पल के थ्रू ही देखो। अ कंटेनर कंटेन्स 50 लीटर ऑफ मिल्क, इसने 10 लीटर ऑफ मिल्क को निकाला और फिर 10 लीटर पानी डाल दिया, फिर वापस से 10 लीटर जो भी था सोल्यूशन वो निकाला और 10 लीटर पानी डाल दिया। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, 50 लीटर का दूध था, पहली बार 10 लीटर निकाल के पानी डाल दिया 10 लीटर, ऐसा मैंने टोटल मिला के 5 बार किया, तो क्या ऐसा हो जाएगा कि आखिरी में कुछ भी दूध नहीं बचेगा और सिर्फ पानी बचेगा? ये तो नहीं हो रहा सर पहली बार में 10 लीटर मिल्क निकाले, दूसरी बारी में 10 निकाले, तीसरी बारी में 10, चौथी बारी में 10, पांचवी बारी में 10, पूरा तो खाली हो गया। तो ऐसा नहीं हो रहा है, पहले तो 10 लीटर सिर्फ दूध ही निकला, फिर आपने जब पानी डाल चुका है तब रेशियो 4:1 प्रेजेंट था, 40 लीटर दूध 10 लीटर पानी। तो जब आप 10 लीटर पानी अब आप 10 लीटर निकालोगे तो पूरा 10 लीटर तुम्हारा मिल्क नहीं निकलेगा, 4:1 के रेशियो में निकलेगा। समझा क्या चीज़ तुम लोगों को क्या हुआ है? तो 8 लीटर तब शायद से दूध निकलेगा और 2 लीटर पानी निकल जाएगा तुम्हारा, और तुम हमेशा रेशो 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 निकाल नहीं सकते हो। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि ओरिजिनली अगर मान लो x लीटर या x यूनिट्स ऑफ जो भी था, तुमने y यूनिट उसमें निकाल के फेंक दिया और y यूनिट्स उसमें पानी ऐड कर दिया है, और ये चीज़ तुमने n टाइम्स रिपीट की है, तो आफ्टर ये डाइल्यूशन प्योर लिक्विड क्या दिया हुआ बेटा, ये प्योर लिक्विड है, जो x वाला जो ओरिजिनल था, यानी मान लो ये मिल्क था, सपोज अ वेसल कंटेन्स x यूनिट्स ऑफ मिल्क, मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो आखिरी में आफ्टर इतना रिपीटेड डाइल्यूशन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क मेरा ये हो जाएगा x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n। आखिरी में हाँ कितना बचा है, तो देखो अब एग्जाम्पल के लिए ये वाला क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, तुम्हारे को ओरिजिनली x कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, यहाँ तक है, ठीक है। ये एक बार किया, दिस इज रिपीटेड 2 मोर टाइम्स, तो n के लिए 2 नहीं है, n के लिए 3 हो गए, टोटल कितनी बार किया तुमने, 3 बार किया है। हाउ मच मिल्क इज नाउ लेफ्ट, अब मेरे को मिल्क पूछा गया कितना बचा हुआ है, तो मेरा मिल्क हो जाएगा 50 इंटू 1 माइनस 10/50 की पावर 3, तो 50 4/5 का क्यूब, 50 4/5 4/5 4/5 1 था, 10 था, 1 था, 2 था, ठीक है ना। तो ये 8 16 8 था कितना, 16 इंटू 8/5, जो भी आंसर आ रहा है उससे एक मिनट, सिक्सटीन इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5, कुछ 25.6 लीटर आ रहा है। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? कोई इशू किसी को भी? देख तेरे को पहले फॉर्मूला समझाएगा क्वेश्चन का, वो देख तू, मैंने एग्जाम्पल को भी खोल के रखा है बेटा, और ऊपर में जो लिखा हुआ था फॉर्मूला वगैरह वो भी खोल के रखा है। हाँ हाँ, तो सॉल्व हो जाएगा ना अभी, है ना, या बताऊं कुछ वापस से? हाँ हाँ बेटा, 26 पॉइंट समथिंग का उसका आंसर, 25.6। नहीं नहीं, इसमें एग्जाम्पल 12 में घुमाया हुआ है थोड़ा सा, और शायद से एग्जाम्पल नंबर 13 पहली बार आया हुआ है न्यू बुक में, पिछले वाली बुक में नहीं था। तुम्हारा अगर वो हो गया है तो एग्जाम्पल नंबर 12 अपने मन में पढ़ो एक बार। नहीं हाँ वैसे ही है, वो सोल्यूशन मत देखना तुमने, तुम बस पहले क्वेश्चन पढ़ो। मैं थोड़ा सा बस बता दे रहा हूं, तो बस सुन लो।
फ्रॉम अ cask full of alcohol 8 liters are drawn, ठीक है, एंड देन फिल्ड विथ वाटर. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 more times. तो देखो n की वैल्यू तो 4 हो चुकी है और जो y है उसकी वैल्यू 8 है. मेरे को x की वैल्यू कुछ दी भी नहीं है, तो x की वैल्यू x ही है. तो मैंने आफ्टर रिपीटेड डाइल्यूशन कितना बचा हुआ है वो एक बार निकालने की कोशिश किया. तो x 1 माइनस 8 अपॉन x की पावर 4 बचा है मेरे पास में. ये आफ्टर डाइल्यूशन 4 टाइम्स का मेरा जो भी था अल्कोहल कितना बचा हुआ है. फेयर ना. अब देखो मेरे को क्या बोला है, ये द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल जो बचा कुछ है टू वाटर इज 16:65, ठीक है. तब देखो मेरा अल्कोहल टू वाटर इज 16/65. तो अगर देखा जाए तो अगर मैं ऐसा करूँ अल्कोहल आफ्टर डाइल्यूशन, क्या तो अल्कोहल आफ्टर डाइल्यूशन अपॉन ओरिजिनल अल्कोहल जो था इनिशियली, तो 16/81 हो जाएगा बच्चा लोगों. नहीं 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 सुन 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 देख, तेरे को इनिशियली मान ले प्योर अल्कोहल, मैं ऐसा प्योर अल्कोहल लिख दो, ठीक है ना. प्योर अल्कोहल था तेरा x, जो तू वो वाटर किए जा रहा था जो कि y होता है वो था तेरा शायद 8. तूने नंबर ऑफ टाइम्स जो था वो था 4, ठीक है ना. तो आफ्टर डाइल्यूशन तेरा अल्कोहल कितना बच रहा है, तो ना x इंटू 1 माइनस वाई बाय एक्स की पावर 4. ये समझ में आ गया है. अब उसने देखो रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो डाइल्यूटेड अल्कोहल टू वाटर का. ये वाला जो डाइल्यूटेड अल्कोहल मतलब ये सीन जो आया हुआ है वो अपॉन वाटर, वो कितना दिया, कुछ 16/65 दिया हुआ है, ठीक है. तो अगर इन दोनों को तू ऐड कर देगा, देख जो वाटर भी आया है वो जो ओरिजिनल अल्कोहल निकाल के आया हुआ है ना. तो अगर तू ऐसा लिखेगा डाइल्यूटेड अल्कोहल अपॉन प्योर अल्कोहल, तो क्या वो 16/81 हो जाएगा तेरे लिए. ये दोनों को ऐड करूंगा ना बेटा मैं. हाँ ठीक है, एक समझा, ठीक है, यहाँ तक समझ गया है. अब उसको ऐड करोगे तो प्योर अल्कोहल कैसे है? क्या बेटा, उसको ऐड करोगे वाटर के साथ तो प्योर अल्कोहल कैसे है? वाटर का इसलिए कि इनिशियली तो कुछ भी पानी नहीं था ना उसके अंदर बेटा. तो ये जो बाद का पानी आया हुआ है और बाद में जो डाइल्यूटेड अल्कोहल बना हुआ है, इन दोनों को अगर ऐड करूंगा मैं तो टोटल का तेरा जो था ओरिजिनली तेरा प्योर अल्कोहल वो आ जाएगा. प्योर अल्कोहल की क्वांटिटी, यस, यानी वो रेशियो के टर्म्स में ये हो गया है. अब देखो डाइल्यूटेड अल्कोहल की वैल्यू क्या पता है, x 1 माइनस 8/x की पावर 4. प्योर अल्कोहल की क्वांटिटी क्या थी अपनी, x थी, 16/81 हो गया. ये x हट गया. अब मैंने दो जगह फोर्थ रूट ले लिया अगर, तो क्या वो 2/3 हो जाएगा. तो इधर उधर करूँगा मैं तो 1/3 = 8/x. तो x की वैल्यू 24 लीटर्स हो चुकी है. तो ओरिजिनली मेरे पास प्योर अल्कोहल कितना था, तो 24 लीटर्स था. समझे चीज़ क्या हुआ है. वही एग्जैक्ट चीज़ बेटा उसने यहाँ पे की हुई है. एक बार देख लो तुम लोग, उसने सिर्फ और सिर्फ ये वो 16/81 कहाँ से आया और अपॉन x क्यों लिया है वो उसने समझाया नहीं है. मेरा सजेशन ये है कि ये जो चीज़ें मैंने लिखी हुई है ना वो तुम्हारे बुक में सोल्यूशन के बाजू में लिख लो,
कि वो x अपॉन यानी वो 16/81 कहाँ से लाए हैं। कॉपी देखनी सुन, कॉपी में तेरे को बता रहा हूँ, जैसे कॉपी मिसप्लेस हो जाएगी या फिर मिसप्लेस नहीं भी हो, वो ढूंढने में तेरे को बहुत स्ट्रेस आएगा। आफ्टर डाइल्यूशन अल्कोहल, उसके नीचे वाला क्या पता नहीं, मैंने भी क्या लिखा यार, रेशो लिखा है वो वर्ड, यानी मैं रेशो के बारे में कर रहा हूँ, वो लिखा था मैंने था, अभी इतना गंदा लिखा है। बड़े आ गए हैं। मैंने देखा ही नहीं होगा। चलो देखे, अच्छा क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट वाला, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम ही अभी है। अब बॉटल इज फुल ऑफ डेटॉल, ठीक है, मैंने प्योर बाद में लगा, हाँ कोई बात नहीं, प्योर डेटॉल है, कितना है नहीं पता, और उसका 1/3 मैं निकाल के फेंके जा रहा हूँ और फिर पानी ऐड किया जा रहा हूँ। तो इनिशियली कुछ भी मैं मान ले रहा हूँ x था, तो x है तो x है, y उसका 1/3 है, तो y को मैं x/3 ले सकता हूँ अभी के लिए। कितनी बार किया है, तो ऑपरेशन रिपीटेड 3 टाइम्स, तो ये n की वैल्यू 3 हो गई है। परफेक्ट, 3 मोर टाइम्स ही बोला है उसने, 3 टाइम्स बोला है। अब मेरे को फाइंड द रेशियो ऑफ डेटॉल टू वाटर, तो पहले मैं डेटॉल तो निकाल लूँ, तो डेटॉल कितना बचने वाला है, x इंटू 1 माइनस x/3/x का होल क्यूब, ये डेटॉल आफ्टर डाइल्यूशन रहने वाला है, ये कट गया था x 1 माइनस 1/3 का क्यूब, तो x 2/3 का क्यूब, यानी x ये हो जाएगा 8/27। देखो ओरिजिनली x तुम्हारे पास टोटल कैपेसिटी था, अब उसमें से इतना डेटॉल हो चुका है, तो बचा पूछा वाटर कितना हो जाएगा, x माइनस 28 नहीं 8/27 x हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा तुम्हारे लिए 19/27 x हो जाएगा, वाटर बचा हुआ, x इनिशियली टोटल क्वांटिटी जो थी तुम्हारी, यहाँ तक है ठीक है। तो अब उन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेशियो आ जाएगा तुम्हारा 8x/27 इज टू 19x/27, x से x 27 कटा 8:90। समझा ये चीज़ क्या हुई है, के बाद में कितना डेटॉल बचा और कितना वाटर हो गया। गाइस ये क्वेश्चन आई थिंक बोर्ड्स का है, हाँ 2023 का है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं था कि एकदम आएगा ही नहीं, अगर पहली बार पूछ लिया होता तो। तुम ये चीज़ समझ रहे हो बेटा, तुमको कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, यू कैन नॉट अफोर्ड नॉट नोइंग द कंसेप्ट वेल। ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 17 से 20th तक के होमवर्क रहेगा, उसमें 20th क्वेश्चन 2024 CBSE के बोर्ड्स का पेपर का क्वेश्चन है, करना कोई डिफिकल्ट नहीं लग रहा है देख के, उसमें वैल्यू भी दी हुई है, थोड़ा सा गंदा आंसर ज़रूर आ सकता है, उनका फाइनल आंसर देख के लग नहीं रहा है गंदा है आंसर, बट जो भी हो ठीक है। चलिए बाय गाइस।